हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में दो बच की जो प्लेक्सस उसके बारे में कवर करेंगे, लंबर और सैक्रल के बारे में। लंबर प्लेक्सस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? T12 से L4 होती है। तो अब हम एक एक करके इसकी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो T12 होती है, वहाँ से कौन सी ब्रांच निकलती है? सब कोस्टल ब्रांच। इसकी रूट वैल्यू क्या है? T12। और एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इसकी रूट वैल्यू क्या है? T12 और L1। और इलियो इंग्वालिस, इसकी रूट वैल्यू क्या है? L1। अगली ब्रांच कौन सी है? जेनाइटो फीमोरल, इसकी रूट वैल्यू है L1 L2। और अगली ब्रांच कौन सी है? लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, इसकी रूट वैल्यू है L2 से L2 L3। और एक ब्रांच है फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या है? L2 L3 L4। और ऑब्टूरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? L2 L3 L4। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा पाथवे के बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक। सब कोस्टल तो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये सब कोस्टल थोरेसिक रीजन में सप्लाई करेगी। हमने लंबर रीजन वाली पढ़नी है। सबसे पहले हम करेंगे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। सबसे पहले करेंगे हम कौन सी? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ब्रांच। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ब्रांच, जल्दी जल्दी करते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक ब्रांच ये क्या है? इसकी रूट वैल्यू बताई थी मैंने कितनी? L1 और T12, ये दो थी। T12 से L1 होती है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल पार्ट ऑफ सोस मेजर मसल। लेटरल पार्ट जो एब्डोमेन में इंटरनल मसल होती है, कौन कौन सी? सोस मेजर, माइनर, क्वाड्रिसेप्स। तो ये क्या है? लेटरल पार्ट ऑफ सोस मेजर है, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका। बाद में क्या है? ये इंटीरियर साइड आ जाती है एब्डोमेन में, इंटीरियर साइड एब्डोमेन में आ जाता है। और वहाँ ये क्या है? दो ब्रांच देती है, एक क्यूटेनियस ब्रांच और एक मस्कुलर ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? ये लेटरल एंड एंटीरियर एब्डोमेन है ना, लेटरल एंड एंटीरियर एब्डोमेन स्किन को सप्लाई करेगी। और जो मोटर ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी? वो करेगी इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स ओब्लिक को। इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस इसको। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक में क्या पढ़ा हमने? ये लेटरल, इसकी रूट वैल्यू क्या है? T12 L1 होती है। ये कहाँ से ओरिजिन होता है? लेटरल पार्ट ऑफ द सोस मेजर को। और फिर बाद में क्या है? इंटीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन में आ जाती है, वहाँ दो ब्रांच देती है, क्यूटेनियस ब्रांच और मोटर ब्रांच। क्यूटेनियस किसको सप्लाई करेगी? जो लेटरल एंटीरियर स्किन है एब्डोमेन की, उसको सप्लाई करेगी। और मोटर है वो किसको सप्लाई करेगी? जो इंटरनल ओब्लिक मसल है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, उसको सप्लाई करेगी। तो अब हम अगली ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली नर्व कौन सी है? अगली है इलियो इंग्वाइनैलिस। इलियो इंग्वाइनल नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या थी? L1। इसका भी सेम पाथवे होगा क्या? जो लेटरल साइड है सोस मेजर मसल, वहाँ से ओरिजिन होगा इसका। और फिर क्या है? एंटीरियर एब्डोमेन साइड आ जाओगे, एंटीरियर एब्डोमेन साइड, वहाँ क्या करेगी है? बाद में ये क्या है? इंग्वाइनल रिंग होती है, इंग्वाइनल रिंग वहाँ से चली जाएगी, कहाँ है? और वहाँ से टर्मिनेट हो जाओगी। तो ये सप्लाई किसको करेगी है? ये भी दो ब्रांच देती हैं, क्यूटेनियस ब्रांच एंड मोटर ब्रांच। मोटर में कौन कौन सी को सप्लाई करेगी? ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल।
एक्सटर्नल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। और क्यूटेनियस में ये किसको सप्लाई करेगी, ये क्यूटेनियस में सप्लाई करेगी जो थाई का मीडियल अपर पार्ट है, मीडियल अपर पार्ट ऑफ थाई एंड स्किन अराउंड इंग्वाइनल रिंग, स्किन अराउंड इंग्वाइनल रिंग उसको सप्लाई करेगी। तो अब अगली के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली नर्व कौन सी है, अगली है जेनाइटोफीमोरल नर्व। थर्ड कौन सी है, जेनाइटोफीमोरल नर्व। जेनाइटोफीमोरल नर्व इसकी रूट वैल्यू क्या थी, L1 L2। और ये भी कहाँ से, लेटरल साइड ऑफ सोस मेजर मसल, वहाँ से फिर ये क्या है, एंटीरियर साइड आ जाओगी। एंटीरियर साइड आने के बाद ये दो ब्रांच दे देगी। कौन कौन सी नाम से पता चल रहा है, एक जेनाइटल ब्रांच और एक फीमोरल ब्रांच। तो जेनाइटल ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, ये जेनाइटल ऑर्गन को सप्लाई करेगी। जेनाइटल ऑर्गन को सप्लाई करेगी, जैसे फीमेल में किसको सप्लाई करेगी, ये लेबिया मेजोरा माइनोरा को, लेबिया मेजोरा और माइनोरा उसको सप्लाई करेगी। और जो फीमोरल ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, मिडिल साइड ऑफ थाई है उसको सप्लाई करेगी, मिडिल साइड ऑफ थाई की स्किन को सप्लाई करेगी। और इसमें बस इतना ही काफ़ी था। अगली ब्रांच देखते हैं हम कौन सी है। फोर्थ ब्रांच है लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस ब्रांच। लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस ब्रांच, नाम से पता चल रहा है क्या, लेटरल द लेटरल साइड ऑफ फीमोरल, मतलब थाई की लेटरल साइड की स्किन को सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी, थाई की लेटरल साइड की स्किन को। और पाथवे यही सेम रहेगा, क्या पाथवे में क्या रहेगा, जो लेटरल बॉर्डर ऑफ सोस मेजर से, लेटरल बॉर्डर ऑफ सोस मेजर, वहाँ से फिर एंटीरियर साइड आ जाओगी। एंटीरियर साइड से फिर ये क्या है, कहाँ को आओगी, ये जो इंग्वाइनल रिंग होती है उसके थ्रू, इंग्वाइनल रिंग के थ्रू किस में, थाई में आ जाओगी। थाई से फिर ये लेटरल साइड चली जाओगी और लेटरल साइड की स्किन को सप्लाई कर देगी, थाई की लेटरल साइड को। तो इसमें यही पढ़ना था। अगली ब्रांच कौन सी है, अगली ब्रांच थी हमारी फीमोरल नर्व। पांचवी कौन सी है, फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या थी, L2 से L4। इसका भी पाथवे क्या है, लेटरल सोस मेजर से होगी। फिर क्या करेगी, एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर साइड आ जाओगी, एंटीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन से ये क्या है, फिर ये एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई में आ जाओगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई में आ जाओगी। और फिर ये फीमोरल ट्रायंगल होती है यहाँ पर थाई में, फीमोरल ट्रायंगल में ये क्या है, ये दो में डिवाइड हो जाओगी, किस में, मस्कुलर और क्यूटेनियस में, मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांच में डिवाइड हो जाओगी। तो सबसे पहले हम क्यूटेनियस के बारे में देख लेते हैं। क्यूटेनियस में फर्दर ये एक तो जो किसको सप्लाई करेगी, एक तो एंटीरियर साइड ऑफ थाई है उसको सप्लाई, उसकी स्किन को सप्लाई करेगी। एंटीरियर साइड ऑफ थाई स्किन उसको सप्लाई करेगी। दूसरी ब्रांच कौन सी देगी, ये देगी सेफनस ब्रांच। सेफनस नर्व है कि ये क्या है, ये मीडियल थाई की साइड से जाती है, मीडियल थाई को सप्लाई करती है। और फर्दर ये क्या है, नी की साइड जाती है, नी से फिर ये मीडियल लेग को सप्लाई करती है, मीडियल लेग की स्किन को सप्लाई करती है।
तो ये था फीमोरल नर्व के बारे में। रूट वैल्यू क्या थी, L2 से L4। ये लेटरल साइड ऑफ सोस मेजर मसल से ओरिजिन होता है, फिर एंटीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन में आती है, फिर एंटीरियर थाई में आती है। थाई से फीमोरल ट्रायंगल में दो ब्रांच देती है, क्यूटेनियस और मस्कुलर। क्यूटेनियस में क्या है, ये फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक सप्लाई करती है एंटीरियर साइड ऑफ थाई की स्किन को और दूसरी देती है सेफनेस ब्रांच। अब बच गई कौन सी, मोटर ब्रांच। मोटर जो एंटीरियर साइड ऑफ थाई की मसल होती है जो उसको सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल होती है, एक तो क्वाड्रिसेप मसल होती है। क्वाड्रिसेप में कौन कौन सी मसल आती हैं, क्वाड्रिसेप मसल को सप्लाई क्वाड्रिसेप में कौन कौन सी आती हैं, ये एक तो वास्टस मीडियालिस लेटरालिस और एक वास्टस रेक्टस। तीन ये की एक कौन सी होती है, रेक्टस फीमोरिस उसको सप्लाई करते हैं। और कौन सी मसल होती हैं, एक तो क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल, क्वाड्री मतलब 4 मसल तो ये की। और कौन सी बच गई, सार्टोरियस और पैक्टिनियस, और बस मेन तो यही थी। अब करते हैं आगे, कौन सी डिस्कस करें। एक बच गई कौन सी, ऑब्टूरेटर। 6 ब्रांच कौन सी है बच गई, ऑब्टूरेटर। इसकी रूट वैल्यू क्या थी, L2 से L4। ये क्या है, ये अकेली ब्रांच, इसमें क्या और सभी ब्रांच क्या थी, लेटरल साइड ऑफ सोस मेजर से ओरिजिनल था। ये क्या है, मीडियल साइड ऑफ सोस मेजर मसल से आती है। और फिर क्या है, ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वहाँ से जाती है, सैक्रोइलिक जॉइंट से आते हैं, ये नीचे पेल्विस रीजन में चली जाती हैं, पेल्विस रीजन में। और फिर ऑब्टूरेटर फोरामेन के थ्रू, ऑब्टूरेटर फोरामेन आपने पढ़ा होगा, जो बोन वगैरह पढ़ी थी, ऑब्टूरेटर फोरामेन आता है उसके थ्रू जाती है ऑब्टूरेटर फोरामेन। और फिर ऑब्टूरेटर फोरामेन से ऑब्टूरेटर कनाल के थ्रू, ये किस में आ जावा है, ये मीडियल साइड ऑफ थाई की साइड आ जावा है, वहाँ ब्रांच देती हैं। ये कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच। या मोटर एंड क्यूटेनियस ब्रांच लगा लो, क्यूटेनियस एंड मोटर ब्रांच। क्यूटेनियस में तो मतलब ये जो मिडल साइड की थाई है उसकी स्किन को, मिडल साइड ऑफ थाई की स्किन को। और मोटर में ये जो मिडल साइड की थाई की मसल होती है उसको सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल होती हैं, जैसे एडक्टर मैग्नस एंड ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस इसको सप्लाई करती हैं। तो ये था ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में, इसकी रूट वैल्यू। ये इसमें स्पेशल क्या है, ये मिडल साइड से ओरिजिन होता है और क्या लेटरल साइड से होता था। फिर ये सैक्रोइलिक जॉइंट से होते हुए नीचे पेल्विस रीजन में ऑब्टूरेटर फोरामेन के थ्रू, ऑब्टूरेटर कनाल से, फिर ये मिडल थाई में ये दो ब्रांच देती है, क्यूटेनियस ब्रांच और मोटर ब्रांच। मोटर ब्रांच किसको सप्लाई करती है, एडक्टर मैग्नस और एडक्टर ब्रेविस को। और जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो मिडल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करती है। तो ये था लंबर प्लेक्सिस। अब हमको डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सैक्रल प्लेक्सिस के बारे में। सैक्रल प्लेक्सिस में एक ही नर्व है जो डिस्कस करनी, सियाटिक नर्व। और तो छोटे मोटे ब्रांच हैं वैसे ही कर लोगे आप, साथ के साथ करा दूंगा मैं इसको। जैसे इसके रूट वैल्यू क्या आती है, L4 से S4। L कितनी ब्रांच होती हैं, L4 से L4, L5, S1, S2, S3 और S4। जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है L4, L5 और S1 से, कौन सी है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ये किसका, ग्लूटियस रीजन को सप्लाई करेगी। साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं इसको। और अगली ब्रांच कौन सी है, जो कि L5, S1,
टू से ओरिजिन होगी वह इंफीरियर ग्लूटियल नर्व होगी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जो ये भी इंफीरियर साइड ऑफ द ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करेगी। अगली ब्रांच कौन सी है? अगली ब्रांच है, डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ, S1 S2 S3 से निकलेगी कौन सी? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये किसको सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्किन ऑफ थाई, पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई स्किन, उसको सप्लाई करेगी। और अगली ब्रांच कौन सी है? अगली ब्रांच है जो कि S1 S2 S3 S4 से निकलेगी, वह है पुडेंडल नर्व। ये थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, थोड़ी बड़ी नर्व है पुडेंडल नर्व। और एक नर्व निकलेगी S1 S2 से, S1 S2 से निकलेगी कौन सी? पीरिफॉर्म, पीरिफॉर्म मसल S1 S2 से। ये किसको? पीरिफॉर्म मसल को सप्लाई करेगी, पीरिफॉर्म मसल है उसको सप्लाई करेगी। और जो है एक निकलती है सियाटिका नर्व। सियाटिका नर्व क्या है? इस सियाटिक नर्व दो ब्रांच से मिलती है, एक दो ट्रंक होते हैं, मतलब एक L4 L5 S1 S2 S3 से क्या बनता है? एंटीरियर ट्रंक बनता है। और L4 L5 S1 S2 S3 S4 से पोस्टीरियर ट्रंक बनता है। पोस्टीरियर ट्रंक और एंटीरियर ट्रंक मिलके नीचे क्या बनाते हैं? सियाटिका नर्व, सियाटिक नर्व बनाते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं, सियाटिका नर्व के बारे में। सियाटिक नर्व तो हमने बताया था कि ये एंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर ट्रंक से बनते हैं, ये L4 से S4 के बीच में। जो एंटीरियर ट्रंक पोस्टीरियर ट्रंक क्या बनाते हैं? सियाटिक नर्व बनाते हैं। ये किसके थ्रू नीचे आती हैं? ये सियाटिक फोरामेन के थ्रू आती है। कौन सा फोरामेन? सियाटिक फोरामेन के थ्रू नीचे आ जाती है। और पोस्टीरियर साइड से आती है तो पोस्टीरियर साइड की जितनी भी मसल हैं उसको सप्लाई करेंगी, जैसे सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप फीमोरेलिस उसको सप्लाई कर देती है। फिर बाद में क्या आती है? ये आती है पोप्लिएटल फोसा में। पोप्लिएटल फोसा में क्या है? ये फिर ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। किस में? फिबुलर और टिबियल में, फिबुलर और टिबियल में। तो टिबियल वाली है वो नीचे जाती है और किसको सप्लाई कर देती है? जो यहाँ पोस्टीरियर साइड मसल होती है ना, जो पोप्लिएटल रीजन में, उसको सप्लाई करेगी। जैसे पोप्लिएटल मसल को प्लांटर मसल को गैस्ट्रोनीमियस मसल को और सोलियस मसल को उसको सप्लाई कर देती है। फिर नीचे जाती है, टिबियल पोस्टीरियर मसल होती है, उसको टिबियल पोस्टीरियर मसल होती है। और किसको सप्लाई करेगी? फ्लेक्सर हेलोसियस मतलब ये अंगूठा, जो पैर का अंगूठा होता है उसको फ्लेक्सर हेलोसियस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटलिस लॉन्गस उसको सप्लाई करती है। फिर ये क्या है? बाद में फुट वाले रीजन में चली जाती है। फुट वाले रीजन प्लांटर साइड चली जाती है, प्लांटर रीजन में। वहाँ ये किस में डिवाइड हो जाती है? मीडियल और लेटरल में डिवाइड हो जाती है। और एक और ब्रांच देती है, ये कौन सी? ये देती है मीडियल और लेटरल सुरल नर्व देती है। और फीमोरल से आती है मीडियल सुरल
सूरल नर्व, तो ये क्या बना देती हैं, सूरल नर्व बना देती है, जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग होती है, पोस्टीरियर लेग की स्किन को सप्लाई करती है। फिर अब हम फिबुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिबुलर परत किस में डिवाइड हो जाती है, डीप और सुपरफिशियल में। डीप और सुपरफिशियल में डिवाइड हो जाती है। जो सुपरफिशियल वाली होती है वो किसको सप्लाई करेगी, जो फिमोरस फिबुलर लॉन्गुस एंड ब्रेविस उसको सप्लाई करती है। और फिर ये डोर्सल साइड ऑफ फुट पे चली जाती है, डोर्सल फुट पे चली जाती है, और जो वहाँ जाके जो अंगूठा होता है पाँव का, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, ये अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर होते हैं उसके बीच में ये जो फर्स्ट वेब स्पेस होता है, फर्स्ट वेब स्पेस उसको सप्लाई कर देती है। और जो डीप वाली है वो किसको सप्लाई करती है, कौन कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, एंटीरियर टिबियालिस, एक्सटेंसर, जितनी भी बच गई, जो एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गुस, एक्सटेंसर डिजिटलिस लॉन्गुस, और कौन सी होती है, एक्सटेंसर डिजिटल ब्रेविस को भी करती है, एक्सटेंसर डिजिटलिस ब्रेविस। और जो फिर ये डोर्सल साइड ऑफ फुट पे चली जाती है, और जो वेब स्पेस बच गए थे उसको सप्लाई करेगी, जैसे ये पाँव है, फर्स्ट वेब स्पेस को तो कौन सी सुपरफिशियल वाली ब्रांच करी थी, जो बच गई वो ये सप्लाई करेगी, सेकंड थर्ड फोर्थ को ये करेगी, और फर्स्ट को कौन सी करी थी, सुपरफिशियल वाली ब्रांच। और इसमें हमने ये रह गया था कि ये प्लांटर साइड कौन कौन सी मीडियल किसको सप्लाई करेगी और लेटरल किसको सप्लाई करेगी, इसको और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। जो मीडियल प्लांटर और लेटर प्लांटर नर्व है वो किस को सप्लाई करेंगे। जो मीडियल वाली है वो कौन कौन सी प्लांटर मसल को सप्लाई करेगी, एक तो होती है अबडक्टर हेलुसियस मसल को, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, और किसको करती है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गुस को, और किसको सप्लाई करती है, क्वाड्रेटस प्लांटरिस को, और किसको करती है, फ्लेक्सर हेलुसियस ब्रेविस को, और जो लेटरल वाली वो किसको सप्लाई करेगी, ये तो अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, क्योंकि डिजिटी मिनिमी किस साइड है, लेटरल साइड है, तो उसको लेटरल पार्ट करेगा। हेलुसियस मिडल साइड था तो ये मिडल प्लांटर नर्व करेगी, तो ये किसको सप्लाई करेगी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, और किसको सप्लाई करेगी, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गुस को, फ्लेक्सर और डिजिटोरम ब्रेविस को कौन करे थी, ये मीडियल वाली करे थी, और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गुस को कौन करे, ये भी मीडियल वाली करे थी। अब टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गुस को कौन करेगी, लेटरल वाली करेगी, हेलुसियस को मीडियल वाली और डिजिटोरम को लेटरल वाली, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गुस। और किसको करेगी ये, अडक्टर हेलुसियस को भी यही करेगी, सीएस। और जो जितने भी इंट्रोसियस मसल है ना, इंट्रोसियस मसल है उनको लेटरल वाली करेगी। तो ये था सियाटिक नर्व के बारे में। क्या था इसके
दो ट्रंक होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर साइड से कहाँ सियाटिक फोरामेन के थ्रू जाती है, पोस्टीरियर साइड जितनी मसल है उसको सप्लाई करेगी। पोप्लिटेयर फोसा में जाओगे, पोप्लिटेयर फोसा में ये क्या है, दो में डिवाइड हो जाऊंगी, किसमें, फिबुलर में और टिबियल में। टिबियल वाली जो जितनी भी फ्लेक्सर मसल होती हैं लेग की उसको सप्लाई करेगी, जैसे पोप्लिटेयर मसल होगी, प्लांटेरियस, गैस्ट्रोनिमस, सोलियस, टिबियल पोस्टीरियर फ्लेक्सर, हालिसियस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फिर प्लांटर में आके ये मीडियल और लेटरल में डिवाइड हो जाऊंगी। और इसकी एक ब्रांच देगी लेटरल सुरल नर्व, और फिबुलर से मीडियल सुरल नर्व आएगी, और ये दोनों मिलकर सुरल नर्व बना देंगी। ये क्या है, पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग की स्किन को सप्लाई करेंगी। और फिबुलर फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगी, किसमें, डीप में और सुपरफिशियल में। सुपरफिशियल वाली किसको सप्लाई करेगी, कौन सी मसल को, फिबुलर लॉन्गस और ब्रेविस को, और फर्स्ट वेब स्पेस ऑफ फुट को सप्लाई करेगी। और डीप वाली किसको, कौन सी मसल को करेगी, जितनी भी एक्सटेंशन मसल बचेगी उसको सप्लाई करेगी। और फिर फुट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेब स्पेस को भी सप्लाई करेगी। और मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व है जो, वो किसको सप्लाई करेंगी, ये हमने यहाँ डिस्कस किया। एडक्टर हेलुसियस को मीडियल वाली, फ्लेक्सर डिजिटोरम को, ब्रेविस को, टेंडन फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस को, क्वाड्रिसेप्स प्लांटेरिस को, फ्लेक्सर हेलुसियस ब्रेविस को। और लेटरल वाली किसको करेगी, अबडक्टर डिजिटोरम को, अबडक्टर डिजिटिमिनिम को, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को, अडक्टर हेलुसियस को, और जितनी भी इंट्रोसियस मसल हैं उसको सप्लाई करेगी, कौन सी, लेटरल प्लांटर नर्व। तो ये तो था सियाटिक नर्व के बारे में। और फर्दर तो ये छोटे छोटे ब्रांच थे, ये तो तुम अपने आप भी कर लेंगे। एक पुडेंडल नर्व के बारे में बोले थे हमने, बाद में डिस्कस करेंगे, कौन सी, पुडेंडल नर्व। तो पुडेंडल नर्व के बारे में हमने क्या डिस्कस करना था, इसकी रूट वैल्यू क्या थी, S2 S3 S4, S2 से S4 के बीच में होती है। और ये क्या है, इसका पाथवे क्या है, ये जो है पिरिफॉर्म फोरामेन होता है, वहाँ से जाती है। जैसे आपने बोन पढ़ी थी, प्यूबिक बोन, वहाँ पर सुपीरियर नोच और इन्फीरियर नोच करके कुछ थी, वहाँ पे फिर पिरिफॉर्म मसल अटैच होती है, जिसके कारण फोरामेन बन जाता है। तो उस फोरामेन से आती है कौन सा, इन्फीरियर पिरिफॉर्म फोरामेन से आती है, एंटर करती है। और फिर क्या है, जो स्पाइन, इसमें मैंने बोले थे ना, जो इस्चियल स्पाइन होती है यहाँ पे, उसके अराउंड ये जाती है, इस्चियल स्पाइन होती है, उसके अराउंड जाती है। और फिर क्या है, ये लेसर सियाटिक फोरामेन से वापस चली जाती है, लेसर सियाटिक फोरामेन होती है, उससे वापस चली जाती है और ऊपर ग्लूटियल रीजन की तरफ जाती है। वहाँ जाते जाते 3 ब्रांच देती है। कौन कौन सी ब्रांच देती है, 3 ब्रांच, इंफीरियर रेक्टल ब्रांच, और एक किसको देती है, नर्वी पेरिनियस, और एक देती है एनकोक्जियल नर्व। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं सिंपल वे में डिस्कस करना चाहूँगा इसको दोबारा। जैसे प्यूबिक बोन थी, वैसे रफली डायग्राम बनाता मैं। ये है प्यूबिक बोन, इसकी 2 नोच थी, ग्रेटर, एक बीच में स्पाइन होती है, और लेसर सियाटिक नोच। ग्रेटर सियाटिक नोच और लेसर सियाटिक नोच के बीच में क्या है, ये स्पाइन होती है। तो ये जो ग्रेटर वाले है, ये ग्रेटर फोरामेन बनाती है। ग्रेटर कौन सा फोरामेन था, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, एंड ये क्या है, लेसर सियाटिक फोरामेन। तो ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के से आई है, यहाँ पर क्या थी, पिरिफॉर्म मसल के नीचे से आई इन्फीरियर पिरिफॉर्म फोरामेन से, और यह क्या थी, इस्चियल स्पाइन, यहाँ से ये
अराउंड करके इसे और लेसर सियाटिक फोरामेन से वापस चली जाती है। ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से आई, फिर मसल के नीचे से और इसचियल स्पाइन के अराउंड करके ये लेसर सियाटिक फोरामेन से वापस चली गई और यहाँ से 3 ब्रांच दी। कौन कौन सी? इंफीरियर रेक्टल, नर्वी पेरिनियस और एनकोक्सियल ब्रांच। तो ये था कौन सा? सैक्रल प्लेक्सस के बारे में।